हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को महिलाएं करती हैं। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत जो पौराणिक प्रेम, समर्पण और शक्ति की मिसाल है। आइए जानते हैं इस दिव्य व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व। 2025 में वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 बजे से शुरू होकर 27 मई को सुबह 8:31 बजे तक रहेगी। उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यह व्रत अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 जून 2025 को पड़ेगा। वट सावित्री व्रत की कथा अत्यंत पावन और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है और मुख्य रूप से सावित्री और सत्यवान की प्रेम, समर्पण और धैर्य की कहानी है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि एक पत्नी का सच्चा प्रेम और संकल्प मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा अश्वपत की पुत्री सावित्री अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और धर्मनिष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने राजा को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का निश्चय किया। वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी और प्रतिदिन तपस्या तथा सेवा में लीन रहती। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी वे अचेत होकर गिर पड़े। वह दिन उनके मृत्यु का दिन था। यमराज स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, यह धर्म के विरुद्ध है, तुम वापस जाओ। सावित्री ने विनम्रता से यमराज से धर्म, भक्ति और पति सेवा के बारे में बातें की। यमराज उसकी वाणी और तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने लगे। एक पहले वर में उसने अपने ससुर का नेत्रों का प्रकाश वापस मांगा। दूसरे वर में अपने ससुर के राज्य को मांगा। तीसरे वर में अपने माता पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चौथे वर में स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तभी सावित्री ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ। यदि आपने मुझे 100 पुत्र दिए हैं, तो मेरे पति सत्यवान को जीवन देना ही होगा। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बेहद श्रद्धा और नियमों से की जाती है। यह व्रत खास तौर पर विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। नीचे पूजा विधि चरणबद्ध रूप से दी गई है। व्रत से पहले की तैयारी। पूर्व रात्रि में 1 स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2 पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएं। पूजन थाल, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, मिठाई, फल, पान सुपारी, लाल सूती धागा, कच्चा सूत। 7 अनाज, जल का कलश, बरगद के पत्ते या चित्र। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। पूजा विधि। अमावस्या के दिन 1 प्रातःकालीन तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं सावित्री की तरह अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। 2 व्रत और पूजन। व्रत दिन भर का निर्जल सात्विक होता है, शक्ति अनुसार। वट वृक्ष, बरगद का पेड़ के नीचे जाकर या उसकी टहनी घर में स्थापित करके पूजा करें। वृक्ष को गंगाजल से स्नान कराएं। रोली, हल्दी, अक्षत, फूल चढ़ाए। लाल सूती धागा, कच्चा सूत लेकर वृक्ष की 3 या 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में पति की दीर्घायु की कामना करें। 3 व्रत कथा श्रवण।
वट सावित्री व्रत की कथा पढ़े या सुने। पूजन के बाद यमराज, सावित्री और सत्यवान की भी पूजा करें। 4 आरती और प्रसाद वितरण, दीप जलाकर आरती करें। यमाय नमः, सावित्री सत्यवानाय नमः। मिठाई, फल और 7 अनाज का प्रसाद चढ़ाकर सभी को बांटे। 5 ब्राह्मण साध्वी को भोजन और वस्त्र दान। सामर्थ्य अनुसार सुहाग सामग्री, वस्त्र और अन्न ब्राह्मण विधवा या साध्वी स्त्री को दान दे। महत्वपूर्ण बातें। इस दिन स्त्रियां सुहाग का संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर सत्यवान सावित्री की कथा का चिंतन करती हैं। संध्या समय व्रत समाप्त कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कुछ महिलाएं अगले दिन पारण करती हैं। वट सावित्री व्रत हमें प्रेम, आस्था और शक्ति की सच्ची परिभाषा सिखाता है। सावित्री का आदर्श हर नारी के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। हर साल आते रहें, आस्था के इस पर्व को मनाते रहें। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ धर्म और संस्कृति की इस यात्रा में।